हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे किया जाता है। ओके। ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे जो है मिलते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पर मूव टूल से भी कॉपी कर सकता हूँ, रोटेट से भी कॉपी कर सकता हूँ और स्केल से भी जो है मैं यहाँ पर आसानी से कॉपी कर सकता हूँ। इसके मल्टीपल जो है आपको ऑप्शंस यहाँ पे कॉपी करने के दिखाई देंगे, लेकिन इनका जो है फंक्शन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस रहेगा। उसी को हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहे तो यहाँ पर भी जा सकता हूँ, एडिट पे जाके जो है यहाँ पर हमें मिलता है ऑप्शन क्लोन, कंट्रोल एंड वी। ओके, इस तरह से प्रेस करते ही जो हमें यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर कॉपी करूँ। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्ट्स जो है कॉपी हो जाएगा। ओके पर क्लिक किया तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है कॉपी हो गया, लेकिन वही पोजीशन पे जो है कॉपी हो गया है। ओके, सेम पोजीशन पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, हमारे एक कॉपी को, और एक कॉपी यहाँ पर रखता हूँ। ओके, यहाँ पर अब हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे जो है मूव टूल के इस्तेमाल से। ओके, मैं यहाँ पर टॉप व्यू पे जाता हूँ, इसको टॉप व्यू सेट किया और मुझे यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स को चाहे तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और मूव टूल जो है यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं, आप चाहे तो कौन से भी व्यू में काम कर लो, आपका जो है वर्क हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पर्सपेक्टिव में दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे पी प्रेस किया और मैं जो है एंगल इसका थोड़ा सा सेट कर देता हूँ और जूम आउट करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरह से मुझे जो है आप ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपी करानी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक्स एक्सिस पे यहाँ पर क्लिक करूंगा और साथ ही साथ जो है मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, माउस बटन और शिफ्ट, और जो है हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये सामने ड्रैग हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दो बटन भी यहाँ पे छोड़ दूंगा, शिफ्ट भी छोड़ दूंगा और लेफ्ट क्लिक भी छोड़ दूंगा। इस तरह से छोड़ते यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, कॉपी करना, इंस्टेंट करना एंड रेफरेंस करना। इसको भी हम साइड बाय साइड यहाँ पर इसको कवर करेंगे। जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको समझना। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज पूछ रहा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कितना भी अनलिमिटेड कॉपीज बना सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पर 7 कॉपीज बनानी है तो यहाँ पर मैं सिंपली चाहे तो यहाँ से भी 7 इस तरह से कर सकते हो आप, वरना यहाँ पर 7 टाइप कर दें तो हमारा जो है यहाँ पर 7 कॉपी बन के जो रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 7 कॉपी हो गए हैं। ओके, जो हमने यहाँ पर रखा था फर्स्ट वाला ऑप्शन जो था कॉपी, अब इसी तरह से जो है यहाँ पर मैं और एक कॉपी बना लेता हूँ, 1 कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी नंबर 1 कॉपी पे रख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करके और एक ऑप्शन यूज करने के लिए। ओके, सेम प्रोसेस है पीछे, फर्स्ट अब हम कैसे कॉपी कर किए थे इधर वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं 7 कॉपी ही लिख देता हूँ और यहाँ पर जो है कॉपी नहीं करूंगा, इस बार इंस्टेंट पे कॉपी करूंगा, इंस्टेंट करके कॉपी कर देता हूँ। ओके, और जो है अब थर्ड वाला मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर सिंपल कॉपी किया मैंने, ऑब्जेक्ट को कॉपी पे रख के कर देता हूँ और जो है अब मैं जो है इसको रेफरेंस पे रखूंगा। ओके, ताकि आपको तीन भी 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ आसानी से। ओके, रेफरेंस पे रख देता हूँ इस तरह से, रेफरेंस पे। ओके, रेफरेंस पे नंबर 7। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक जो है सिंपल कॉपी वाला ऑब्जेक्ट है, ये इंस्टेंट में किया हुआ कॉपी वाला ऑब्जेक्ट है, एंड ये रेफरेंस में किया हुआ ऑब्जेक्ट है। इसको रिप्रेजेंट चाहे तो मैं आपको यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, इसका रेड बना देता हूँ इसको, और इसी तरह से जो है मैं इसको यहाँ पर जो है ब्लू बना देता हूँ। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के कलर जो है चेंज करवा लिए हैं। तो हम देखेंगे कि कॉपी, इंस्टेंट एंड रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करूँ टीपोर्ट के इस लाइन में एंड इसके मॉडिफाई में जाऊं और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूं, डीसेलेक्ट करता हूँ, इसको बॉडी को डीसेलेक्ट करता हूँ तो एक ही डीसेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आता हूँ और मॉडिफाई में यहाँ पर लिड को डिसेबल करता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग
जो है यहाँ पर ए रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आराम से एडिट कर सकता हूँ मैं। ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हमने जो इंस्टेंट में कॉपी किया था, अगर मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लूं और इसका बॉडी पार्ट हटा दूं तो क्या होगा, ये सभी जो ऑब्जेक्ट है हमारे लिंक है। अगर एक पर चेंज करूं तो सब फाइल्स पे जो है ये चेंजेस आ जाएंगे इस तरह से, एंड लीड इस तरह से। ओके, और हमें आखिर में यहाँ पर है जो है हमने यहाँ पर रेफरेंस पे कॉपी किया था। रेफरेंस में क्या है, अगर मैं यहाँ से हैंडल डिलीट करूँ, डीसेलेक्ट करूँ तो हैंडल डीसेलेक्ट हो जाएगा, इंस्टेंट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन मेन जो इसका डिफरेंस है हमारा जो है, हम अब इसको कोई मॉडिफाइंग इफेक्ट देंगे, आपको आने वाली वीडियोस में यहाँ पर दिखाई देगा। फॉर द टाइम भी मैं यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत ऑप्शन मिलते हैं आपको जिससे आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ बेंड को। ओके, इस तरह से बेंड को सेलेक्ट किया और जो है मैं अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, बेंड पे जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा है। ओके, यहाँ पर सभी का जो है मॉडिफायर बेंड अप्लाई हो गया है। ओके, यहाँ पर बेंड, ओके यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं बेंड करता हूँ, एंगल देता हूँ तो सब लोग जो है इंस्टेंट की तरह ही वर्क करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया और जो है बेंड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो डिलीट हो जाएगा मेन से। ओके, मेन से डिलीट करते ही सब जगह मेन डिलीट हो गया है। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे जो मेन नहीं है इसका रेफरेंस लिया था, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मैं अब मॉडिफायर लगा दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा, जिस पे मैंने मॉडिफाइंग इफेक्ट लगाया है उसी पे जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे चेंज नहीं होंगे, कैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये जो है सिंगल पीस जो है मॉडिफाई होना स्टार्ट होगा। इसी तरह से मुझे जो है इन सब पे ये इफेक्ट लाना हो तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ग्रे लाइन कहते हैं हम इसको, ग्रे या व्हाइट लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, यहाँ ऊपर भी रख सकता हूँ, नीचे भी रख सकता हूँ। ये जो बेंड है ऊपर है, अब मैं इसको लाइन के नीचे रख दूं तो ये जो है सब ऑब्जेक्ट पे सेम इफेक्ट आ जाएंगे। ओके, इस तरह से जो आप है कॉपी कर सकते हो ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑप्शन से जो आपको कन्वीनियंट हो, आपके डिजाइन में कन्वीनियंट हो। कॉपी भी यूज कर सकते हो कॉपी भी यूज कर सकते हो, इंस्टेंट भी एंड रेफरेंस भी जो है आप आसानी से यूज कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ कॉपी भी जो है यहाँ पर आसानी से इनपुट कर सकते हो। इसी तरह से मुझे अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, यही ऑब्जेक्ट एक कोई ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और इस ऑब्जेक्ट पे जो है मुझे कॉपी बनानी है। लेकिन इस बार हम जो है रोटेट टूल इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कॉपी बनवाएंगे। ओके, रोटेट के लिए भी आपको यहाँ पर 3 एक्सिस मिलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देख सकते हो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, मैं अब ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट के कॉपी हो जाएगा और इस तरह से मूव करना स्टार्ट करूंगा। ओके, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो ये जो है यहाँ पर आसानी से मूव हो रहा है। ओके, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर मूव हो रहा है। ओके, और यहाँ पर जो मैं 3 ऑप्शन जो भी हमने लास्ट अब देखा था थोड़ी देर पहले, उसी तरह से अप्लाई करके आप इस्तेमाल इसको कर सकते हो। ओके, कॉपी नंबर 1 भी करके, ओके इस तरह से आपने कर दिया तो एक कॉपी यहाँ से बन जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब हम देखेंगे स्केल टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, हमारा स्केल टूल एक्टिव है और यहाँ पे जो मैन है गिज्मो आ गया, हमें स्केल गिज्मो कहते हैं हम, एक्स वाई एंड जी यहाँ पर है हमें। इसी तरह से अगर शिफ्ट में मैं प्रेस करके इस तरह से छोड़ूं तो ये इस तरह से कॉपी ले लेगा। इसी तरह से वाई में प्रेस करके इस तरह से कॉपी ले लूँ तो वाई में ले लेगा। इसी तरह से जेड भी वर्क करेगा। और मैं अब यहाँ पर सेंटर से जो है, अगर मैं यहाँ पर सेंटर पर प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करूँ और इसको इंक्रीज करूँ तो ये जो नंबर ऑफ कॉपी 1 प्रेस करूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है 1 टाइम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और ये जो है W प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा जो है मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर देता हूँ इस तरह से, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट ये रहा, और ये जो स्केलिंग करके कॉपी हुआ था ऑब्जेक्ट ये हो रहा। ओके, इसी तरह से आप कौन से भी टॉप व्यू हो या आपका पर्सपेक्टिव हो, ऑर्थोग्राफिक हो, कौन से भी व्यू में आप जो है इस टूल्स का यूज कर सकते हो। ओके,
इस वीडियो में हमने देखा ऑब्जेक्ट को जो है कॉपी कैसे किया जाता है और उसके जो है मेथड्स क्या है, ऑप्शंस क्या हैं वगैरह। इन 3 टूल्स की मदद से भी हम जो है मूव, रोटेट एंड स्केल की मदद से आसानी से कॉपी कर सकते हैं। इसी के साथ हमें जो है एडिट में भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्लोन करने का। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ, इस तरह से क्लोन का ऑप्शन मिलेगा हमें। इस तरह से भी जो है हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ओके, आप भी ट्राई करिएगा साइड बाय साइड। इस वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियोस में हम और कॉन्सेप्ट जो है कवर करते जाएंगे। शुक्रिया।